केदारनाथ कोई आम जगह नहीं है। यह हिमालय की गोद में बसा वो पवित्र धाम है जहाँ पहुँचना सिर्फ इच्छा से नहीं होता। कहा जाता है वहाँ वही जाता है जिसे खुद भोले बाबा बुलाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे केदारनाथ का 22 से 23 किलोमीटर का ट्रैक बेहद आसानी से तय कर सकते हैं। पहला विकल्प, पैदल यात्रा। सबसे पहले बात करें उन श्रद्धालुओं की जो पैदल चलने में सक्षम हैं। उनके लिए यह यात्रा कोई कठिन नहीं है। थोड़ा धैर्य, थोड़ा जोश और बाबा के नाम की शक्ति से यह यात्रा आप 7 से 9 घंटे में पूरा कर सकते हैं। दूसरा विकल्प, हेलीकॉप्टर सेवा। अब बात करते हैं उन श्रद्धालुओं की जो पैदल नहीं चल सकते। उनके लिए सबसे सहज और तेज़ विकल्प है हेलीकॉप्टर सेवा। हेलीकॉप्टर सेवा के लिए आपको निम्नलिखित हेलीपैड्स में से किसी एक से उड़ान भरनी होगी। फाटा हेलीपैड, सोनप्रयाग से 14 किलोमीटर दूर। सरसी हेलीपैड, सोनप्रयाग से 6 किलोमीटर दूर। गुप्तकाशी हेलीपैड, सोनप्रयाग से 28 किलोमीटर दूर। हेलीकॉप्टर की टिकट आपको 5,500 से 8,000 रुपये प्रति व्यक्ति तक पड़ सकती है। हेलीकॉप्टर बुकिंग कैसे करें? हेलीकॉप्टर सेवा लेने के लिए सबसे पहले आपको चारधाम यात्रा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी ग्रुप आईडी और यात्रा पंजीकरण नंबर दर्ज करना होगा। वेबसाइट है https://heliyatra.irctc.co.in। लेकिन ध्यान दीजिए, हेलीकॉप्टर बुकिंग बहुत तेज़ी से फुल हो जाती है। कभी कभी तो मिनटों में सारे स्लॉट भर जाते हैं और अगर मौसम ख़राब हो गया और आपका स्लॉट छूट गया तो उस टिकट पर आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप पैदल नहीं जा सकते तो हेलीकॉप्टर ही सबसे सस्ता और सरल साधन है। ख़ासकर फाटा से अगर बुक करें तो 5,500 रुपये में अप डाउन टिकट मिल जाती है। तो दोस्तों, चाहे आप पैदल जाएं या हेलीकॉप्टर से, एक ही भावना रखें, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। चलिए बाबा केदार के दरबार। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी, ओम नमः शिवाय। अब बात करते हैं तीसरे विकल्प की, जो सबसे सस्ता और काफ़ी सुविधाजनक है, घोड़े से केदारनाथ यात्रा। लेकिन याद रखें, घोड़ा भी सीधा आपके घर से नहीं मिलेगा। गौरीकुंड से घोड़ा पड़ाव लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है, जहाँ तक आपको थोड़ा पैदल चलकर पहुँचना ही होगा। वहाँ से अगर आप घोड़े पर सवारी करते हैं तो आपका खर्च लगभग 3,350 रुपये तक आएगा। एक ज़रूरी चेतावनी, कई लोग ये सोचते हैं कि चलो थोड़ा पैदल चलकर देख लेते हैं, अगर नहीं चला गया तो फिर घोड़ा ले लेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने से बीच रास्ते में घोड़े वाले आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा सकते हैं और आपसे अतिरिक्त पैसे मांग सकते हैं। इसलिए योजना पहले से तय करें और शुरू से ही डिसाइड कर लें कि आपको पैदल जाना है या घोड़े से। ध्यान रहे, घोड़ा आपको केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने नहीं छोड़ता। मंदिर से करीब 2 किलोमीटर पहले ही घोड़ा पड़ाव ख़त्म हो जाता है और वहाँ से आपको फिर पैदल चलना पड़ता है। अब अगर आप बिल्कुल भी नहीं चल सकते तो आपको मंदिर तक पहुँचने के लिए कंडी या बास्केट सेवा लेनी होगी। इसका चार्ज आपकी बातचीत और मोलभाव पर निर्भर करेगा, जो करीब 200 रुपये से 500 रुपये के बीच हो सकता है। वापसी का खर्च कैसा रहेगा? अगर आप केदारनाथ से गौरीकुंड तक घोड़े से वापस आना चाहते हैं तो वापसी में आपको लगभग 2,750 रुपये तक का खर्च आएगा। और वापसी में भी अगर आप अंत के 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते तो फिर से बास्केट लेनी होगी। तो दोस्तों, अगर आप थोड़ा भी पैदल चल सकते हैं तो घोड़ा एक अच्छा और सस्ता विकल्प है। लेकिन सही प्लानिंग और सही समय पर निर्णय लेना ज़रूरी है, ताकि कोई आपकी श्रद्धा पर व्यापार न कर सके। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी, ओम नमः शिवाय। अब बात करते हैं यात्रा के चौथे विकल्प की, जो उन लोगों के लिए है जो पैदल नहीं चल सकते या जिनके साथ बुज़ुर्ग या छोटे बच्चे हैं। ये है पिट्ठू सेवा, जिसे आमतौर पर बास्केट कहा जाता है। क्या है पिट्ठू सेवा? इस सेवा में एक व्यक्ति आपको लकड़ी की टोकरी बास्केट में बिठाकर कंधे पर उठाकर ले जाता है, गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ मंदिर तक। इसकी कीमत एक तरफ की यात्रा के लिए 5,000 से 8,000 तक हो सकती है और ये आपके वज़न पर निर्भर करती है। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसका रेट कम होकर लगभग 4,000 से शुरू हो सकता है। क्या ये महंगा है? जी हाँ, थोड़ा महंगा ज़रूर लगता है, लेकिन अगर आप चल नहीं सकते या बहुत थक गए हैं तो यह सेवा बहुत उपयोगी और सुरक्षित है। ख़ास बात यह है कि पिट्ठू सेवा आसानी से मिल जाती है। हाँ,
थोड़ा मोल भाव ज़रूर करें ताकि आप बेहतर दाम पर ये सेवा ले सकें। कुछ ज़रूरी बातें जो ध्यान रखें। पिट्ठू वाले बीच रास्ते में आराम करने के लिए रुकते हैं और फिर आपको कहते हैं कि भैया थोड़ा नाश्ता, चाय, लंच कर लूँ, पैसे आप दे देना। ऐसे में आप मना नहीं कर पाते और आपके ऊपर अतिरिक्त खर्च आ सकता है। वापसी का किराया, अगर आप केदारनाथ से गौरीकुंड वापस पिट्ठू से आते हैं तो किराया लगभग 5,000 से 8,000 के बीच रहता है, जो करीब 500 कम होता है। अब बात करते हैं यात्रा के। पांचवा और अंतिम विकल्प जो है पालकी सेवा। ये सेवा खासकर उनके लिए है जो चलने में असमर्थ हैं लेकिन बाबा केदारनाथ के दर्शन की तीव्र इच्छा रखते हैं। पालकी को 4 व्यक्ति मिलकर उठाते हैं और आपको गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ मंदिर तक सुरक्षित पहुंचाते हैं। गौरीकुंड में पालकी के लिए एक आधिकारिक काउंटर, ऑफिशियल काउंटर होता है जहां से बुकिंग करनी ज़रूरी होती है। आपको एक दिन पहले ही बुकिंग करनी होती है ताकि अगली सुबह समय पर पालकी मिल सके। पालकी का किराया कितना होता है? पालकी का रेट आमतौर पर 7,000 से 12,000 तक होता है और यह आपके वज़न, वेट पर निर्भर करता है। यदि आपका वज़न कम है तो कीमत थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन ध्यान दें, अगर आप काउंटर से बुकिंग नहीं करते और सीधे पालकी वालों से बात करते हैं तो वो 15,000 तक भी मांग सकते हैं, वो भी उसी सेवा के लिए। वापसी यात्रा की जानकारी। यदि आप केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड वापस भी पालकी से आना चाहते हैं तो इसकी अलग से व्यवस्था करनी होती है। वापसी का किराया थोड़ा कम होता है, लेकिन यहाँ भी मोलभाव करने का स्कोप रहता है। क्या देरी में पालकी मिलती है? अगर भीड़ कम है तो आप सुबह 11 बजे तक काउंटर से जाकर भी उसी दिन के लिए पालकी ले सकते हैं, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद पालकी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और जो मिलती है वो बहुत महंगी होती है। अगर आप पालकी से यात्रा करना चाहते हैं तो पूर्व में बुकिंग करना ही सबसे सुरक्षित और सस्ता विकल्प है। पालकी सेवा एक सम्मानजनक, सुरक्षित और आरामदायक तरीका है बाबा केदारनाथ तक पहुंचने का, खासकर जब शरीर साथ न दे रहा हो लेकिन आस्था बुला रही हो। तो दोस्तों, ये थी वो ज़रूरी जानकारी जो हर उस श्रद्धालु को पता होनी चाहिए जो केदारनाथ धाम की पावन यात्रा करना चाहता है। कैसे पहुंचना है, क्या साधन है और क्या खर्चा आता है, सब कुछ विस्तार से हमने जाना। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, जहां मैं आपको एक एक करके अपने केदारनाथ धाम दर्शन के दिव्य अनुभव साझा करूंगा। ये मेरे साथ और महसूस कीजिए उस महादेव की महिमा को। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए नए मंदिर दर्शन और टूरिस्ट प्लेसेस की रोचक जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।